अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं पताया में हूँ जैसा कि आपको पता है, और यहाँ पे बीच रोड है और मैंने दिन का आगाज़ स्टार्ट कर दिया है। मैं जा रहा हूँ व्यू पॉइंट। पताया का एक हिल है बेसिकली, उसके ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है जिससे पूरा शहर नज़र आता है, और वहीं पे एक बिग बुद्धा भी है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ। मैंने ग्रैब के थ्रू एक टैक्सी मंगाई हुई है। ग्रैब यहाँ पे एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बाइक या टैक्सी वगैरह को ऑर्डर करने के लिए, तो बहुत चीप पड़ता है वो। हमारी गाड़ी आ गई है भाई ग्रैब की, अभी इसमें बैठ के जाना है। व्हाट इज योर नेम? तो ग्रैब में भाई हम लोग बैठ गए हैं, अभी जा रहे हैं व्यू पॉइंट। पता है व्यू पॉइंट यू नो। और ये भाईजान जो है ग्रैब चला रहे हैं, और ये सामने पताया बीच रोड है। जी व्यूअर्स, मैं ये टैक्सी से उतर गया हूँ, और सिर्फ जो है ना 80 रुपये लगे हैं यहाँ पे आने में, यानी 80 बात यहाँ की। सिर्फ 5 मिनट के बाद जो है ना ऊपर ये आया हूँ पहाड़ के ऊपर, और ये आप भी देख सकते हैं पताया का जो ब्यूटीफुल सिटी है। मैं दोपहर के टाइम आया हूँ तो इतना रश नहीं है लोग, वरना शाम के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ और भी अट्रैक्शंस है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ। इतनी खूबसूरत ये पहाड़ी है और सामने समंदर है, और वो स्काई लाइन वहाँ से शुरू होती है, वो कोने से, और फिर इस तरह आती है। ये पूरा पताया का सिटी जो है, ये रोड गया हुआ है, और सामने दुकानें हैं जो कि यहाँ पे लोकल चीज़ें बेच रहे हैं। और इनका आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि क्या बेच रहे हैं भाई। ये अच्छा, ये गारमेंट्स वगैरह है और सोवीनियर है, और ये भाईजान जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेच रहा है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम और सोवीनियर्स भी है। ये पूरा जो है ना सोवीनियर्स है सारे। मेरे ख्याल से व्यू आगे है, जो मेन व्यू है। यहाँ पे बनी हुई है ये सारी जगह है। ये बड़े बड़े कैमरों वाले आ गए। वो जो पहले वाले पॉइंट में मैं आया था ना, वो एक पॉइंट है, आगे और भी पॉइंट्स है, मतलब वो तो पहला वाला है। आगे से मजीद अच्छा व्यू आ सकता है। यहाँ पे FM रेडियो का भी स्टेशन है सामने। और जी बिल्कुल आगे है, मेन पॉइंट आगे है। ठीक है, आगे अभी चलना है। पहले मैं कॉफ़ी ढूंढता हूँ, कहीं पे कॉफ़ी पीता हूँ। ये छोटे छोटे इन्होंने ढाबे टाइप बनाए हुए हैं। यहाँ पे चाय कॉफ़ी जूस वगैरह मिल जाता है। थैंक यू। ओके 35 नाउ लेटर नाउ। ओके 35 बात की है कि कैपेचिनो कॉफ़ी दी है इसने, तो मैंने कहा ये पी के फिर आगे बढ़ते हैं और व्यू की तरफ जाते हैं, जो मेन व्यू है जहाँ पे। कॉफ़ी के बाद दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ ये मेन जो पॉइंट है ना यहाँ पे, क्योंकि वो जो उधर मैं आया था ना वो पहला पॉइंट था। ये लोग भी जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत पूल रखे हैं इन्होंने, देखे, और पूल के ऊपर व्यू देख ले जी, अमेजिंग। यहाँ पे एक मोनूमेंट भी बना हुआ है, स्टैचू भी है, लेकिन यहाँ से बहुत क्लियर आ रहा है अभी व्यू। ये बेसिकली व्यू पॉइंट बनाया है इन्होंने पताया के लिए। पहले वाले पॉइंट में आया था, वहाँ से व्यू इतना क्लियर नहीं था ना, क्योंकि वो जंगल में छुपा हुआ था। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं, लुक एट दैट मैन। और ये इन्होंने दूरबीनें भी लगाई है, और साथ में ये बच्चों के लिए खूबसूरत कुर्सियाँ लगाई है। ये देख, लुक एट दिस। शाउट आउट टू माई डॉटर ज़ारा। ज़ारा यहाँ पे पहले आई थी पताया में, लेकिन इस जगह पे नहीं आई है। तो ये देखिए जी, पूल के बाद ये व्यू पताया सिटी का, स्पेक्टेकुलर पॉइंट। मिस मत करे, क्योंकि मुझे पता है पताया बहुत लोग आते हैं, और शायद बहुत सारों को ये इस जगह का नहीं पता, जहाँ पे वो बेहतरीन तस्वीरें ले सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये पताया व्यू पॉइंट को विजिट करके अभी मैं आगे जा रहा हूँ, जो बिग बुद्धा टेम्पल है ना, वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है, तो मैंने कहा आपको भी बता दूँ, वो ये कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पताया में नॉर्मली 6 बजे सनसेट हो जाता है ना, तो अभी तकरीबन 2-2:30 बजे है, तो गर्मी बहुत है। तो यहाँ पे 5 बजे आना, 4-5 बजे के बाद आना चाहिए, तो उस टाइम पे मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तो आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा परेशान करेगा, वेट करना होगा, कहीं पे साए वाली जगह पे बैठना होगा, तो उस वजह से जो है ना इतना व्यू तो मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं बिता सकते ना, तो इसीलिए ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगी। बिग बुद्धा की तरफ मैं जा रहा हूँ, पैदल जाऊंगा, 10 मिनट का यहाँ से रास्ता है, और नीचे है वो। ठीक है, तो उसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। ये जो टॉप व्यू पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक ये आगे जाने के लिए पॉइंट भी बनाया है। मैं इस पे थोड़ा चलता हूँ, ये आप देख सकते हैं।
ये हाइकिंग के लिए इन्होंने बाकायदा एक ट्रैक बनाया हुआ है। और ये जंगल है, बिल्कुल मरी की तरह जंगल है घना, तो पे वॉक भी कर सकता है बंदा, मतलब हाइकिंग वगैरह के शौकीन हो। ये जो पॉइंट है इस पे तो मैं कार में आया हूँ, पता है व्यू पॉइंट, लेकिन नीचे से पे वो पैदल भी आ सकते हैं, ठीक है, पैदल भी रास्ते बने हुए। और अभी यहाँ पे काफी खामोशी है, कोई भी नहीं है। एक कमरा है, इसको बड़ा ताला किसी ने लगाया है और एक गूस्ट टाउन लग रहा है ये जगह। तो आगे जाना मेरे ख्याल से खतरा शायद हो, क्योंकि इस वाली जंगल में जानवर वगैरह भी होते हैं ना। तो मैं वापस जाके वो मेन रोड पकड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जस्ट आपको दिखा दूँ। ये एक और भी पॉइंट है, वो पहला पॉइंट यहाँ पे था ना हाइकिंग के लिए, एक और आया है और मेरे ख्याल से मजीद भी है। तो ये भी वो मरी की में भी इस तरह के ट्रैक्स बने हुए हैं ना, तो यहाँ भी बने हैं और बाकायदा प्रॉपर इन्होंने इसको डेवलप किया है। ये पैदल चलते चलते मैंने देखा ना, ये कुत्ता आ रहा है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था कि मैं उधर छलांग लगा लूँ, लेकिन मेरे उससे पहले इसने छलांग लगाई। तो वही बात है ना, मैं इससे डर रहा था, ये मुझसे डर रहा था, वो खामोश हो गया अभी। तो वो अक्सर हम लोग देखते थे ना वहाँ लाहौर में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में ना, आवारा कुत्ते बहुत होते हैं ना। वो देखो वापस अपने उस पे आ गया, वो देखो इस वाले ये फुटपाथ पे आ गया वो। तो वो देखिए आप पाकिस्तान में ना, वो अक्सर शहरों में वो होते हैं ना, कुत्ता आ जाता है ना गली में, तो गली तंग होती है, तो आप सोच रहे कि यार मैं भाग जाऊँ, वो सोच रहा होता है कुत्ता कि मैं भाग जाऊं, तो फिर एक भागना शुरू कर देता है। ये वाला सीन यहाँ पे हुआ मेरे, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था ये। व्यूवर्स मैं पहुंच गया हूँ बिग बुद्धा के साइड पे, थोड़ा चढ़ाई थी तो आपको दिख रहा होगा मेरा सांस फूल रहा है। ये बोर्ड लगा हुआ है बिग बुद्धा, तो मैंने आखिरी 5-6 मिनट जो है चढ़ाई पे वॉक की है। गर्मी बहुत तेज है ना, सामने सूरज है आप देख, और इस जगह पे कुत्ते बहुत ज्यादा है। उन पे लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई है और ये इसकी एंट्री है। तो आगे जाके यहाँ से नजर आ गया है बिग बुद्धा, लेकिन करीब जाएंगे तो और भी नजदीक आ जाएगा। यहाँ पे ये दुकानें बनी हुई है, इधर ये स्टेचू वगैरह लोग बेच रहे हैं। ये टेंपल है, ये स्टार्टिंग में टेंपल है, और ये 6 उंगली वाला हाथ जिसमें हर उंगली से वो निकले हुए खतरनाक किस्म की। और सामने जो है ना बिग बुद्धा है। अब वहाँ तक जाने के लिए मैं वॉक करता हूँ, ये सीढ़ियाँ हैं। बिग बुद्धा की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पताया में। बुद्धा का स्टेचू है बहुत बड़ा, यानी सबसे बड़ा पताया में। इससे बड़े बड़े भी है थाईलैंड में, लेकिन पताया में ये सबसे बड़ा है। और स्टेप्स बनाए हुए हैं ऊपर जाने के लिए। ये उस तरह है जैसे बातो केव्स है ना कोलालमपुर में, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा स्टेप्स, ये उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सारे हैं। थोड़े बहुत लोग नज़र आ रहे हैं। बिग बुद्धा के साथ टेम्पल्स बने हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। हमारी एक सब्सक्राइबर है सलमा, इंग्लैंड से, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि टेम्पल्स विजिट करे। तो सलमा जी आप देख लीजिए, ये टेम्पल्स है, ये देखिए। ये बिग बुद्धा है सामने और ये छोटे बुद्धा है, और छोटे छोटे टेम्पल्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। थाईलैंड की बादशाह की तस्वीर भी है साथ में। बहुत खूबसूरत है ये स्टेचूज और यहाँ का माहौल। ये देखे, ये भी बुद्धा है छोटा, ये भी थोड़ा छोटा है। ये तो बुद्धा नहीं है, बुद्धा है बड़ा वाला ये है, ठीक है। पहले ये छोटों का आपको दिखाता हूँ। ये देख, स्लीपिंग बुद्धा या रेस्टिंग। और ये तो कोई वो लग रहा है, कोई मॉन्क लग रहा है। ये भी इधर भी है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ से सिटी का व्यू भी है, जैसे वो पिछले वाले पॉइंट से था ना, यहाँ से भी है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि सामने सूरज है और इसका व्यू इतना खास नहीं है। अभी ये बैक साइड है बुद्धा का स्टेचू जो है ना, बैक साइड से व्यू ये तरह है। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये सारे एक जगह पे प्लेस किए हुए है। अभी ये और दिखाता हूँ आपको, ये देखे, जबरदस्त यार, कितना खूबसूरती से इन्होंने बनाया है। ये सुवीनियर शॉप है और इसके पीछे बुद्धा है। तो अभी यहाँ से आपको इसका फुल व्यू देता हूँ, जो बिग बुद्धा है। यहाँ पे लोग आते हैं, ये देखो ना, एहतरामन जो है यहाँ पे बैठ जाते हैं। बिग बुद्धा और उसके नीचे 2 छोटे हैं और एक उससे छोटा है। लोग जो है ना थोड़ा सा इबादत भी करते हैं यहाँ। एक छोटा सा नन्हा सा बुद्धा जो है ना, ये पानी में भी है। ये लोगों ने इसमें पैसे डाले हुए। और ये पूल ज़बरदस्त। ये बिग बुद्धा के सामने यहाँ पे ये टेंपल बना हुआ है। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं और यहाँ पे पंडित की जगह है। और फिर ये है मेन बुद्धा का स्टेचू, लोग इबादत करते हैं यहाँ पे। तो एक नहीं, काफ़ी सारे टेंपल्स है यहाँ पे। फूल भी लेके दे सकते हैं। और ये शॉप बनी हुई है साथ में।
अच्छा व्यूवर्स, ये बिग बुद्धा को मैंने विज़िट किया और इसके साथ जो टेम्पल्स थे उसको भी विज़िट किया। बहुत मज़ा आया। जब भी मैं किसी मजहबी जगह पे जाता हूँ, मस्जिद हो गया, ये टेम्पल्स हो गए, या जो है वो हो गया चर्च वगैरह हो गया, तो बहुत पीसफुल जगह होती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून होता है वहाँ पे। और यही यहाँ पे भी था और बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बनाए हैं। चारों तरफ जंगल है, वही यहाँ पे वॉकिंग जो है और हाइकिंग की वो भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। साथों साथ जो है ना यहाँ पे टेम्पल्स बने हुए। और बिग शाउट आउट वंस अगेन टू सलमा फ्रॉम इंग्लैंड, जिन्होंने कहा था कि टेम्पल्स को विजिट करें। ये मैंने विजिट कर लिया है और उसके बाद और भी विजिट करूँगा। और यहाँ पे एक और टेम्पल है, 2 टेम्पल आमने सामने हैं, ये भी दिखाता हूँ। उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पता है क्या। अच्छा, किसी भी टेंपल में जाने के लिए लाजमी बात है आपको जूते उतारने होंगे। जैसे मस्जिद में आप जाते हैं तो उतारने होते हैं, वो एहतरामन, ठीक है। ये छोटी सी वो है टेंपल है, लोग इबादत कर रहे हैं। सामने जो है बुद्धा का स्टेचू है। चीज़ें यहाँ से लेके वहाँ रखते हैं, फूल वगैरह हो गए। और सामने एक और भी है और यहाँ से ये सीढ़ियाँ गई हुई है जो कि शुरू में मैंने आपको दिखाया था। और वो है जी बिग बुद्धा, एक और टेंपल। और यहाँ पे लोगों ने पैसे भी रखे हुए। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ।